कहानियां बाइबिल की यहोशू और कालेब। ये है यहोशू कैसे हो और ये है कालेब। यहोशू और कालेब इजराइलियों को लेकर मूसा के पीछे चले प्रतिज्ञात देश की ओर, जैसा परमेश्वर ने कहा था। चलो। और कुछ समय के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने कुछ लोगों को प्रतिज्ञात देश ढूंढने को भेज जो कनानियों का है। तब मूसा ने इजराइलियों के 12 गोत्रों में से अगुओं को यहोशू और कालेब के साथ भेजा। मूसा ने कहा, जाकर उस भूमि की तलाश करो और देखो वहां के लोग ताकतवर हैं या कमजोर। उसने कहा, जल्दी आकर इसकी सूचना दो। ठीक है। जब वे वहां पहुंचे तो पाया वहां की भूमि फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। वहां देखो, 2 आदमी अंगूर का एक बड़ा गुच्छा बल्ली में लटका कर ला रहे थे। बहुत बढ़िया। और 40 दिनों के बाद जो भी फल उन्होंने पाया था लौटकर मूसा को दिया। उन्होंने बताया, वहां दूध और मधु की धारा बहती है और वो बहुत ही अच्छी भूमि है। उन्होंने ये बताया, वहां के लोग शक्तिशाली हैं, शहर मजबूत और वहां के लोग ऊंचे और बलिष्ठ हैं। तब कालेब ने कहा, चलकर उस शहर को ले लेते हैं, हम अवश्य ही जीतेंगे। चलो। पर एक व्यक्ति ने इजराइलियों के तंबू में गलत सूचना दी, जिसके फलस्वरूप इजराइली पूरी रात रोते रहे। वो मूसा और हारून से कहने लगे, अच्छा होता यदि हम मिस्र में या रेगिस्तान में ही मर जाते। मूसा और हारून मुंह के बल गिरते हैं। यह देख यहोशू और कालेब अपने वस्त्रों को फाड़ लेते हैं और कहते हैं, जिस भूमि को हमने तलाशा है वो बहुत ही अद्भुत जमीन है, और यदि परमेश्वर हमसे राजी है तो अवश्य ही वह उस भूमि में सुरक्षित पहुंचाकर हमें दे देगा। परमेश्वर से बलवा न करे और वहां के लोगों से भयभीत न हो। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है, डरो मत। तभी सभी इजराइलियों ने यहोशू और कालेब की प्रतीति की और परमेश्वर की उपस्थिति इजराइलियों के मध्य हुई, और परमेश्वर ने क्रोधित होकर मूसा से बात की। क्या इतने आश्चर्य कर्म करने के बाद भी इजराइली मुझ पर विश्वास नहीं करते? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं एक नया राष्ट्र बनाऊंगा और इजराइली उसमें बसने ना पाएंगे पर मर जाएंगे। तब मूसा ने प्रार्थना की कि उन्हें क्षमा कर दे। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं और इजराइली 40 वर्षों तक मरुभूमि में भटकते रहे। और यहोशू और कालेब के सिवा कोई भी उस देश में नहीं पहुंच पाया, और मूसा की मृत्यु हो गई और यहोशू इजराइलियों का नया अगुआ बना। और समय आया जब यहोशू ने इजराइलियों की अगुवाई की प्रतिज्ञात देश पहुंचने के लिए। जैसा कि यहोशू और कालेब ने कई वर्षों तक उनकी अगुवाई की थी, वे प्रतिज्ञात देश पहुंचे और परमेश्वर उनके साथ था जहां कहीं भी वे जाते।